ये क्लास 12th का है, डिफरेंशिएशन अवकलन। बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा शुरुआती चैप्टर में, और उसके पढ़ने के लिए इसके पहले एक है जो कि फॉर्मूला लिखा गया है, उसको आपको देख लेना है ना। इसके पहले वाला वीडियो में डाला हुआ है, वो फार्मूला के नाम से ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फार्मूला। तो पहले अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला आपको आती है पद फंक्शन ऑफ फंक्शन। फलनों के फलन, फलनों के फलन। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं कि y बराबर, लेट मान लिया y बराबर x पर पावर q प्लस 1 पर पावर 4। इसका मतलब यह है यहाँ x पर पावर q प्लस 1 पर पावर 4। ध्यान देंगे कि x का q प्लस 1 इज ए फंक्शन ऑफ x कहा जाएगा। एंड लिखेंगे कि इफ x का q प्लस 1 बराबर u, तो देन y बराबर हो जाएगा, आपको इसमें के जगह पर u माना गया तो u पर पावर 4 है ना। ये आपको कहा गया कि, तो अब इसलिए कहा जा सकता है कि y इज ए फंक्शन ऑफ, y इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, u। चूँकि u का ही फलन हो गया, चूँकि y बराबर u आ गया। इसको यदि हिंदी में हम लोग समझने का प्रयास करें तो लिखेंगे कि यहाँ x का q प्लस 1 कॉमा x का एक फलन है, एक फलन है, या डिफरेंशिएबल फलन भी लिख सकते हैं। इज ए डिफरेंशिएबल फलन भी लिखा जा सकता है, एक फलन है। यदि x का q प्लस 1 बराबर u, तो y बराबर u पर पावर 4। अतः कह सकते हैं कि y u का एक फलन है। इसको आप गौर कीजिए, समझिए। यहाँ लिखा हुआ है कि y बराबर x पर पावर q प्लस 1 पर पावर 4। ये कहा गया कि इतना इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x के रूप में लिखा हुआ है। अब ये कहा गया कि यदि इसको आप u मान लेते हैं तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, u पर पावर 4। तो y इज ए फंक्शन ऑफ u, यानी y क्या है, u का एक फलन है। चूँकि y यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि x का फलन है, लेकिन इसको चूँकि मान लिया गया u, इसलिए u का फलन है, ऐसे x का फलन है। अब आगे हम लोग लिखें, समझें, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज डीसी ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये हो गया। या इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, चेन रूल। ये हो गया आपको चेन रूल। यानी कह सकते हैं कि संयुक्त फलनों के अवकल गुणांक, डिफरेंस, डीसी का मतलब हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डीसी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। चैप्टर का ही नाम था 11th में। अवकल गुणांक,
यानी इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि DC ऑफ फंक्शन है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव अवकल गुणांक ही कहा जाता है। कंपोजिट माने होता है संयुक्त, तो हो गया आपको संयुक्त। हिंदी में यदि लिखें समझें कि संयुक्त फलनों के अवकल गुणांक, ये हो गया अवकल गुणांक। अर्थात इसको कहा जाएगा आपको अर्थात फलनों के फलन है ना। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का मतलब हुआ संयुक्त फलनों के अवकल गुणांक। डेरिवेटिव का मतलब अवकल गुणांक, और फंक्शन ऑफ फंक्शन उसी को अब लिखा जा रहा है। दैट इज का मतलब होता है अर्थात फलनों के फलन का अवकल गुणांक क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी जानना चाहते हैं इसलिए हिंदी लिखा जा रहा है। मैथ में कोई दिक्कत ऐसा होता नहीं। और ये चैन रूल का हिंदी हो जाता है श्रृंखला नियम है ना। रूल का मतलब हो गया नियम, श्रृंखला नियम। अब इसको हम लोग देखिए समझते हैं कैसे कि लेट y इज ए फंक्शन ऑफ u and u is a function of u is a डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग लिखते हैं इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ भी लिखिए आप डिफरेंशिएबल, शॉर्टकट में लिखा गया डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है ना, फंक्शन ऑफ x। तो देन dy इज ए फंक्शन ऑफ u, तो dy dx के लिए लिख सकते हैं कि आपको y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है ना। तो dy विथ रिस्पेक्ट टू u और du विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ x कहा जा रहा है ना। यहाँ आपको ध्यान ये देना है, जहाँ हम लोग घुसा दिए हैं ना डिफरेंशिएबल, हालांकि ऊपर में नहीं लिखा है, कहा बोल दिया था, लेकिन ये शॉर्टकट में ये आपको डिफरेंशिएबल, जो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबल समझ सकते हैं, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ कहा गया कि y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। तो y क्या है, u के सापेक्ष होगा है ना, क्योंकि आपको y इज ए डिफरेंशिएबल ऑफ u का मतलब ये हो गया कि y क्या है, u का एक अवकलनीय फलन है। यदि हिंदी में बोलें तो जैसा कि लिख देते हैं, ये हिंदी यदि हम लोग लिखें तो लिखेंगे कि मान लिया कि y u का एक अवकलनीय फलन है, तथा आपको क्या हो जाएगा, u है ना, u x का अवकलनीय फलन है। इसी कारण से इसको चैन रूल बोला जाता है। कहा गया कि y जो है ना u का अवकलनीय फलन है, u x का अवकलनीय फलन है, तो निश्चित रूप से y x का अवकलनीय फलन हो जाता है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है चैन रूल है ना। इसको क्या कहा जाता है, चैन रूल। अब y मान लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं
या समझने का प्रयास करते हैं और आगे लिख के कि अगेन पुनः ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई विथ रिस्पेक्ट टू यू डी यू विथ रिस्पेक्ट टू भी डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि बाई क्या है, यू का फलन, डिफरेंशिएबल फलन है, या फंक्शन ऐसे थे शॉर्ट में कि बाई इज ए डिफरेंशिएबल, है ना, फंक्शन ऑफ क्या हो गया एक्स, यू, एक्स तो बाद में भी है, यू मतलब बाई क्या है, यू का अवकलनीय फलन है। और यहाँ पर आपको ये है ना, u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v कहेंगे, वो क्या है आपका v। और यहाँ आपको v इसके लिए कि v इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ हो जाएगा x, v इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x यानी u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v। u क्या है, v का अवकलनीय फलन है। u क्या है किसका, आपको है जो कि यहाँ पर लिखा गया u का ना, u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v और v इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और यहाँ लिखा गया कि y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। या आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिए तो डी वाई डी एक्स ही बचता है। इसी को हम लोग चेन रूल भी कहते हैं, इसको लिखा गया नहीं ऊपर में, चेन रूल है ना, श्रृंखला नियम। यानी बाई क्या है, आपको यू का एक फलन है। बाई कह रहा है कि यू का एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। उसी तरह से सबका हिंदी लिख सकते हैं। भाई भी क्या है, एक्स का एक अवकलनीय फलन है, यू क्या भी का एक अवकलनीय फलन है। मैंने विथ रिस्पेक्ट में जा रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डी बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, ऊपर में आपको इसके पहले वाला चैप्टर में बताया गया होगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, शॉर्टकट में लिखेंगे कि डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं इसको, है ना। यानी डी बाई डी एक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष बाई का अवकल गुना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यू के सापेक्ष बाई का अवकल गुना। यहाँ क्या है, भी के सापेक्ष यू का अवकल गुना, एक्स के सापेक्ष भी का। इसीलिए कहा जा रहा है कि यू इज ए डिफरेंशिएबल ऑफ भी इज ए डिफरेंशिएबल ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल्स के तौर से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि आपको लेट y बराबर tan 2x प्लस 3, ये फंक्शन और फंक्शन को समझिए, है ना, तब आपको पता चलने वाला है। लिखा जाएगा कि tan 2x प्लस 3 इज ए, है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3। और यदि इसी को हिंदी में लिखेंगे tan 2x प्लस 3, है ना, कॉमा 2x प्लस 3 का एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। और फिर आपको 2x प्लस 3 भी अवकलनीय फलन है ना। अगेन पुनः कहेंगे कि 2x प्लस 3 इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब ये हुआ
कि 2x प्लस 3 x का एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। यानी लास्ट में सबको x का ही अवकलनीय फलन होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि tan 2x, यहाँ लाग हिसाब बनाने में सब ध्यान नहीं दिया जाता है, आपको वहाँ यूँ ही समझ में आ जाता है दूसरे प्रकार से, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा लगेगा और ज़्यादा बोधलेशन से हमको समझना नहीं है, सीधा सीधी चलना है कि y बराबर tan 2x जो कोण होता है उसके सापेक्ष होता है ना। ये आपका कोण तो x है नहीं, इसलिए x के सापेक्ष होगा। अब यदि इसी को हम लोग चेन रूल के अनुसार हम लोग डीसी करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना। चूँकि आपको जो प्रश्न दिया हुआ है बाई, ये तो समझने के लिए भाषा हो गया कि tan 2x प्लस 3, तो इसको सीधे लिखा जाएगा बाबू ई dCWR2x, है ना। ये सब छोड़िए, मान लेते हैं नहीं समझ में आया तो dCWR2x, तो dC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और dC ऑफ tan 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या करना है कि देखिए, आपको जब हम लोग सूत्र पढ़ा रहे थे कि dC ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x का होता है sec स्क्वायर x। अब फलन के फलन नहीं किसी बच्चा को समझ में आता है, ऐसा होता है कि फलन के फलन पता ही नहीं चलता है बहुत सारे बच्चे को। तो यहाँ पर ये देखिए कि x है तो x के सापेक्ष है, यहाँ कोण में क्या है 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 के सापेक्ष होगा, है ना। तो ये dC ऑफ tan 2x प्लस 3 अब विथ रिस्पेक्ट टू 2x प्लस 3, और जितना से भाग दिए उतना से गुना किए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसी को फलन के फलन समझिए, यही चेन रूल हुआ, ये तो कट जाता है। अभी देखिए कहा गया ना कि इतना जो है इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिसका फंक्शन रहेगा उसके ना डीसी होगा। इसीलिए यहाँ पर भाषा के रूप में पहले लिखा जा रहा था कि tan 2x प्लस 3 इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3, यानी जिसका डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वही सापेक्ष में लिखा जाता है, वही बटा में लिखा जाता है, इसलिए उसी का बटा में लिखा गया। और इतना इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसलिए बटा में आपको x लिखा गया। तो नहीं याद है तो ये बेसिक सूत्र तो याद रहना चाहिए। यहाँ tan x है तो कोण यदि है x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष, तो कोण के रूप में क्या है 2x प्लस 3, तो ये आपको 2x प्लस 3 ही लिखाएगा, 2x प्लस 3 ही लिखाएगा। अब जितना से आपने भाग दिया उतना से गुना किया, और ये किसके सापेक्ष है तो x के लास्ट में, चूँकि इसको काटिए तो वही। अब आपको क्या करना है, tan का dc क्या हो जाता है सेक, तो यहाँ जो सूत्र बताया गया सेक, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इसकी dc। अब u प्लस भी तो दो क्या है कांस्टेंट, तो dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और dc ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। चूँकि सूत्र है dc ऑफ cu विथ रिस्पेक्ट टू x, तो c बाहर आ जाएगा dy dx। तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 x का dc क्या हो जाएगा 1, और प्लस जाएगा आपको कांस्टेंट की dc 0, तो ये बाहर आ गया 2, तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आपको हो गया आंसर। अब दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं, ये इसी हिसाब बनने वाला सब है। एग्जाम्पल दूसरा, तो आपको एग्जाम्पल जब दूसरा लेते हैं कि लिखते हैं कि लेट y बराबर है ना साइन कॉस x स्क्वायर, ऐसा है। देखिए फंक्शन और फंक्शन आपको नहीं पता चलेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, जो एंगल है यहाँ वही फंक्शन है पूरे का, यानी साइन कॉस एक्स स्क्वायर किसका फलन है तो कॉस एक्स स्क्वायर का फलन है, और कॉस एक्स स्क्वायर किसका फलन है तो एक्स स्क्वायर का है, और एक्स स्क्वायर किसका फलन है तो एक्स का है। तो उसी चीज़ को हिसाब बनाने में भाषा नहीं लिखाता है, यहाँ समझने के लिए सिर्फ हम लिख देते हैं
कि साइन कॉस एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, या डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉमा कॉस एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हालांकि ये समझते हैं तो बढ़िया, चूंकि जिसका आपको फंक्शन बताया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वही होता है ना। अब कॉस एक्स स्क्वायर इस पूरे का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू वही होगा। कॉस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर होगा। लास्ट में तो एक्स होता है सब सवाल में। तो ये बात यदि समझ में नहीं आता है नो प्रॉब्लम, आप सीधे डीसी करेंगे जैसे फिर हम समझाते हैं उसको समझिए सॉल्यूशन। और ये हिसाब बनाने में लिखा नहीं जाता है, शुरू में विद्यार्थी को समझाना चाहिए और बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में आता भी है, और समझ में आता है तो अच्छा बात है, और नहीं आता है तो दूसरा उपाय इसको अब डीसी कीजिए, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स और डी सी ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसा लिखा गया। अब आपको फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि डी सी ऑफ साइन यदि एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ एंगल में एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी साइन एक्स एक्स का फलन है। हाँ, यदि ये भाषा की बात हुआ तो साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो वही ये लिखा गया है। चूँकि विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए ये कोण है तो कोण ही रिस्पेक्ट में होगा, जैसे कोण एक्स है तो ये कोण विथ रिस्पेक्ट में है। ये लिखा जाना चाहिए कि डी सी ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स स्क्वायर, और तब डी सी ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जो इस भाषा का प्रयोग किया गया, अब यहाँ इसका सापेक्ष आया बटा, ये एक्स स्क्वायर है उसका फलन तो वही आया, ये एक्स है तो वही आया। कहने का मतलब है कि आप पकड़िएगा तब, और नहीं तो शुद्ध से पकड़िए। ये आपको ये एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो इतना आपको पूरा एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू, अब जितना से भाग दिया उतना से गुना करोगे। कोण में क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करोगे, अब जितना से भाग दिया उसको गुना, अब एक्स स्क्वायर तो लास्ट में एक्स का होगा ही, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अब साइन का डीसी क्या हो गया, साइन का डीसी कॉस हो गया, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया आपको कॉस, कॉस साइन का कॉस और कॉस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपको हो गया कॉस का डीसी। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। आप सूत्र पढ़े कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर आ गया गुना में और एक घट गया, है ना, पावर का आ गया गुना में एक घट गया। अब इसी को आप सजा के भी लिख सकते हैं सूत्र को, है ना, इसको आप जो है सजा के आप लिख दीजिए, इसको माइनस आगे कर दीजिए, -2x साइन एक्स स्क्वायर, इसको घेर के भी लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी घेर दीजिए। अब उसके बाद हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको आंसर।